जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के विराट रूप को देखने से पहले अर्जुन का श्री कृष्ण के साथ एक मित्र की तरह संबंध था, एक आत्मीय की तरह संबंध था। और ये हम सब अपने दैनिक जीवन में भी जानते हैं कि जब हमारा किसी के साथ एक मित्र जैसा संबंध होता है, आत्मीयता का भाव होता है, तो हमारा उसके प्रति कैसे व्यवहार होता है। जब हम किसी को अपना मित्र मान लेते हैं या अपना प्रियजन मान लेते हैं तो हम सारी औपचारिकता को भूल जाते हैं और उसके साथ अनौपचारिक रूप से व्यवहार करते हैं। और अनौपचारिक रूप से जब व्यवहार किया जाता है तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसका हम ध्यान भी नहीं रखते। और ये हम प्रतिदिन अपने जीवन में देखते ही हैं कि हम अपने माता पिता, भाई बंधु और मित्रों के साथ कितना अनौपचारिक व्यवहार करते हैं और उनके साथ किस तरह हमारा उठना बैठना होता है। और यही स्थिति अर्जुन की थी और श्री कृष्ण के साथ उसका मित्र के जैसा व्यवहार था। तो औपचारिकता की सारी हदें उन्होंने पार की हुई थी और अनौपचारिक रूप से वो उनके साथ रहते थे। परंतु जैसे ही हमें व्यक्ति के विराट रूप का पता चलता है या व्यक्ति के ज्ञान का पता चलता है या ये पता चलता है कि व्यक्ति कितने उच्च पद पर आसीन है, तो क्या उस समय भी उस व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार वैसा ही होता है जैसा पहले था? शायद सब जानते हैं कि नहीं, कि जब हमें ये ज्ञात हो जाता है कि ये व्यक्ति बहुत उच्च पद पर आसीन है तो हमारा उसके प्रति व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। और यही स्थिति अब अर्जुन की थी। अर्जुन को जब श्री कृष्ण के विराट रूप का पता चला तो मित्र के समय अर्जुन के साथ किए गए व्यवहार की वो बार बार क्षमा याचना करता है। और उस क्षमा याचना में वो अनेकों तरीकों को अपनाता है। कभी वो उनको परम पिता कहता है, कभी उनको अन्य तरीकों से, अन्य विशेषणों से संबोधित करता है। और आज भी वह उसी क्षमा याचना को मांगता है और उस क्षमा याचना में वो तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादे त्वाम अहम ईशम ईडयम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रियाय अहर्षि देव सोडुम। अब वो उनसे क्या कहते हैं? वो उनसे कहते हैं कि आप मेरे अपराधों को उसी प्रकार क्षमा करें जैसे पिता पुत्र के हठ को सहन करता है, मित्र इष्टता और प्रियतम अपनी प्रियसी के अपराध को सहन करता है, उसी प्रकार आप भी मेरे इन अपराधों को सहन कीजिए जो मैंने अज्ञानतावश आपके स्वरूप को न जानने के कारण किए थे। अतः मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूं और मैं आपको प्रणिधाय साष्टांग प्रणाम करता हूं। तो इसलिए आप मेरे उन सभी अपराधों को माफ कीजिए जो मेरे द्वारा अज्ञानतावश आपके स्वरूप को न जानने के कारण किए गए। आप प्रतिदिन जीवन में क्या देखते हो? पिता पुत्र से व्यवहार से कितना भी क्रोधित क्यों ना हो जाए, वो अंत में उसको माफ कर देता है। इसी प्रकार दो मित्रों में अगर आपस में कोई मन मुटाव हो जाता है तो वह मन मुटाव भी आपस में दूर हो जाता है और एक प्रियतम अपनी प्रेयसी के किए गए दुर्व्यवहार को भी माफ कर देता है। उसी प्रकार आप भी, मैंने जब आपके स्वरूप को नहीं जाना और जो मैंने अज्ञानतावश आपके साथ कुछ अनुचित व्यवहार किया गया हो तो मेरे उस व्यवहार को आप माफ करो। तभी वो बार बार कह रहे हैं पितैव पुत्रस्य, कि जैसे पिता पुत्र को माफ करता है इसी प्रकार आप मुझे भी माफ कीजिए। तो परम पिता परमात्मा भी सबके अपराधों को माफ करता है अगर उसके प्रति आपकी भक्ति सच्ची है।
तो उस परम पिता परमात्मा के प्रति अपनी निष्कपट भक्ति को लाते हैं उनके द्वारा गीता में दिए गए इन श्लोकों को सुनकर और पढ़कर। और इसके लिए गीता के किसी भी चैनल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उनके रहस्य को, उनके ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। तो अगर इस चैनल से जुड़ना है तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर थोड़ा सा भी आपको ज्ञान मिलता है तो अंगूठा दबाना और उसको लाइक करना मत भूलिए। ये भी उस परम पिता परमात्मा की प्रति एक भक्ति का एक साधन है। सब्सक्राइब केवल एक ही बार करना है, लाइक के लिए आप कितनी बार भी उसको लाइक कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।